नमस्कार, मैं प्रिंस। तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बेसिकली ये दो वर्ड से बना हुआ है, एग्री प्लस कल्चर। ठीक है, इज इक्वल टू एग्रीकल्चर। इस एग्री का मतलब है फील्ड और इस कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन। ठीक है, तो फिर एग्रीकल्चर का मतलब हो गया फील्ड टू कल्टीवेट, कल्टीवेट या फिर और कल्टीवेशन ऑफ फील्ड। ठीक है, फॉर ह्यूमन यूज, फॉर फूड प्रोडक्शन। ठीक है, फॉर फूड प्रोडक्शन। तो फिर इसकी बेसिकली 6 ब्रांचेज होती हैं, 6 ब्रांचेज। फर्स्ट हो गई जैसे एग्रोनॉमी, सेकंड हो गई हमारी हॉर्टिकल्चर, थर्ड हो गई हमारी फॉरेस्ट्री, फोर्थ फोर्थ हो गई हमारी जैसे सोइल साइंस, फिफ्थ हो गई हमारी जैसे एनिमल हस्बेंड्री, और सिक्स्थ जो लास्ट हमारी फिशरीज। ठीक है, तो फिर हम पढ़ेंगे पहले फर्स्ट एग्रोनॉमी। ठीक है, ये भी जैसे दो वर्ड से बनाया हुआ है, जैसे एग्रो प्लस नोमस। ठीक है, इस एग्रो का मतलब हो गया फील्ड। ठीक है, और नोमस का मतलब हो गया टू मैनेज। ठीक है, तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, जैसे एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर that deals with management of field, management of field for human use, that is food production। ठीक है, ये हो गई हमारी एग्रोनॉमी। तो फिर इसका एम क्या होता है एग्रोनॉमी का? इसका एम ये होता है कि जैसे टू इम्प्रूव द यूज ऑफ सोयल, यूज ऑफ सोयल फॉर जैसे फूड प्रोडक्शन, फॉडर प्रोडक्शन, और जैसे ऑयल सीड प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन। ठीक है, तो फिर इसकी 4 मेन ब्रांचेज होती हैं, 4 मेन ब्रांचेज। कौन कौन सी? जैसे फर्स्ट हो गई पोमोलॉजी। ठीक है, सेकंड हो गई जैसे हमारी फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, और थर्ड हो गई हमारी जैसे ओलोरिकल्चर, ओलोरिकल्चर। ठीक है, और फोर्थ हमारी जो लास्ट है इसकी, जो फोर्थ है अर्बोरिकल्चर। ठीक है, तो फिर हम इनके बारे में तो पढ़ेंगे जब हम एग्रोनॉमिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर अब आ गए हम हॉर्टिकल्चर पर। सेकंड इज हॉर्टिकल्चर। तो बेसिकली ये भी दो वर्ड से बना हुआ है,
हॉर्टस प्लस कल्चर। ठीक है, हॉर्टस का मीनिंग क्या होगा? हॉर्टस का मीनिंग है मैं गार्डन, गार्डन। ठीक है, और कल्चर का मतलब हो गया हमारा कल्टीवेशन। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? हॉर्टिकल्चर इज द branch of agriculture that deal with cultivation of garden, cultivation of garden। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन। तो फिर ये इसकी मेन ब्रांचेस हो गई, ये ऊपर वाली चार, ये हो गई हॉर्टिकल्चर की। ठीक है, तो फिर अब आते हैं हम थर्ड, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री, ठीक है, तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द ब्रांच, it is a branch of agriculture that deal with study of forest, study of forest मतलब जंगलों की स्टडी। ठीक है, उसके लिए। और ये बेसिकली कंजर्वेशन के लिए हो गया, जैसे कंजर्वेशन, अफोरेस्टेशन। ठीक है, डिफोरेस्टेशन, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो फिर ये हो गई हमारी फॉरेस्ट्री। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज। ठीक है, अब आ गई हमारी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जैसे दिस इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर that deal with practice of breeding, practice of breeding and housing, housing of livestock। लाइवस्टॉक मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स इन ऑर्डर टू, क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस। ठीक है, this is a branch of agriculture that deals with practice of breeding and housing of livestock, that is domestic animals, in order to provide food for humans। मतलब ह्यूमंस को फूड देने के लिए इस ब्रांच को डील किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम सोयल साइंस पर। सोयल साइंस, ठीक है, ये एक तरह की साइंस है। जैसे इस ये भी दो दो टाइप के से लिए गया है, जैसे एक सोयल, एक साइंस। सोयल और एक साइंस। सोयल का मतलब ग्राउंड। सोयल का मतलब है ग्राउंड, और साइंस का मतलब नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हो। ठीक है, तो फिर इसके फादर कौन है? फादर ऑफ सोयल साइंस, फादर ऑफ सोयल साइंस कौन है? वीवी डोकुचेव, डोकुचेव। ठीक है, ये इसके हो गए फादर।
तो फिर इसकी बेसिकली दो दो मेन टाइप्स ऑफ इसकी ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज। ठीक है, जैसे पहले हो गई पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। ठीक है, इसमें इसमें हम जैसे करते हैं इसकी ओरिजिन की, ओरिजिन स्टडी। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्टडी। ओरिजिन स्टडी। ठीक है, इसमें तो ये आ गई। और सेकंड है जैसे एपिडेमोलॉजी, नहीं एडाफोलॉजी, एडाफोलॉजी। ठीक है, एडाफोलॉजी। तो फिर इसमें क्या करते हैं हम, इसमें करते हैं स्टडी किस चीज़ की, स्टडी ऑफ सोइल प्रॉपर्टी, soil property in relation with plant growth, with plant growth and yield, growth yield, yield मतलब पैदावार। ठीक है, क्या हुई हमारी पैदावार। ठीक है, ओके। तो फिर आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी। जैसे मैं हमने पहले पढ़ा था, ये दो वर्ड से बना हुआ है, एग्रोनॉमस। ठीक है, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब फील्ड, इसका मतलब टू मैनेज। ठीक है, ये हो गया। तो इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी जैसे प्रैक्टिस ऑफ सोयल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट फॉर वेरियस क्रॉप, वेरियस क्रॉप्स। क्रॉप्स का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फोडर क्रॉप हो गई, ऑयल सीड क्रॉप हो गई, जैसे ऑयल सीड क्रॉप। ठीक है, तो फिर अब हम देखते हैं इसके फादर कौन है, कि फादर, इसके फादर हैं पीटर दे क्रिसेंजी, पीटर दे क्रिसेंजी, ये इसके फादर हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके स्कोप के बारे में, स्कोप, स्कोप क्या क्या है। ठीक है, पहला है जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर सीजन, प्रॉपर सीजन फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, फर्स्ट तो हो गया ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर सीजन फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, सेकंड आ गया जैसे प्रॉपर मेथड, प्रॉपर मेथड फॉर कल्टीवेशन, फॉर कल्टीवेशन, प्रॉपर मेथड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, और थर्ड आ गया जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ, अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स किसके लिए, फॉर कंट्रोल ऑफ वीड, फॉर कंट्रोल ऑफ वीड, मतलब वीडसाइड्स हो गए, वीडसाइड्स। ठीक है, और जैसे बिग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, बिग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स किसके लिए, इरिगेशन के लिए, फॉर इरिगेशन ऑफ फील्ड, ऑफ आवर फील्ड।
ठीक है। और जैसे एक और देख लेते हैं, इम्प्रूविंग वैरायटी, इम्प्रूविंग न्यू वैरायटी with high yield variety seeds, high yield variety seeds, ठीक है। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स मतलब जो वैरायटी जिसका ज़्यादा यील्ड हो, ठीक है, और हमारी लागत ज़्यादा आए और कम हमारा इनपुट हो, ठीक है। वो तो हो गया हमारा, वो हो गया हमारा ये फिफ्थ, इम्प्रूविंग न्यू वैरायटी विद हाई यील्ड एंड वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ठीक है। तो फिर आज हम अब देखते हैं कुछ टर्म्स। अब हम देखते हैं टीलेज। टीलेज, टीलेज किसे कहते हैं? टीलेज कहते हैं जैसे मैकेनिकल, मैकेनिकल मैनिपुलेशन, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सोयल, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सोयल टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। ये हुआ, इसे कहते हैं हम टिलेज, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सोयल टू प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब उससे क्या होता है, उससे जैसे जो हमारी रूट्स होती हैं वो ज़्यादा गहराई की तरफ जाती हैं, मतलब हमारा जो प्लांट होता है वो मजबूत होता है, और ठीक है, वो मजबूत हो गया तो फिर उसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा हो गई, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब हम इसके फादर के बारे में बात करते हैं। इसके फादर, इसके फादर कौन है? इसके फादर हैं जुथ्रोटुल, जिथ्रोटुल इज द फादर ऑफ टीलेज, ठीक है। जिथ्रो जिथ्रोटुल इज द फादर ऑफ टीलेज, ठीक है। तो फिर अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इसका मेन मोटो क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो फिर इसे, इसका फर्स्ट है जैसे सुटेबल, सुटेबल सीड बेड फॉर डिफरेंट क्रॉप, ठीक है, सुटेबल सीड बेड फॉर डिफरेंट क्रॉप, ठीक है। और सेकंड हो गया जैसे टू ऐड ह्यूमस, टू ऐड ह्यूमस फॉर बेटर फर्टिलिटी, बेटर फर्टिलिटी ऑफ सोइल, ठीक है, ठीक है, टू ऐड ह्यूमस फॉर बेटर फर्टिलिटी ऑफ सोइल। थर्ड हम देखते हैं, ठीक है, जैसे एडिक्वेट्स, एडिक्वेट एरेशन ऑफ सोइल, एरेशन ऑफ सोइल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर क्रॉप, ठीक है, adequate aeration of soil for proper growth of on our crop, ठीक है। और फोर्थ देख लेते हैं जैसे टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट, द हार्मफुल इंसेक्ट, द हार्मफुल insects, pests and their breeding, and their breeding places,
ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ। टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल इंसेक्ट्स, पेस्ट्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। ठीक है, फिफ्थ हम देखते हैं, टू रिड्यूस सोइल इरोजन। टू रिड्यूस सोइल इरोजन मतलब मिट्टी का बहाव को रोकना। ठीक है, और अब सिक्स देखते हैं हम, फॉर बेटर जर्मिनेशन ऑफ सीड। क्या है? फॉर बेटर जर्मिनेशन ऑफ सीड मतलब सीड के बढ़िया बढ़िया तरह उसके उगने के लिए हम टीलेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल मतलब यूजिंग यूजिंग टूल्स मतलब कोई भी जैसे इम्प्लीमेंट ले लेते हैं, टूल्स ले लेते हैं, जैसे कोई भी खुरपी हो गई, हैंड हो गया, ठीक है, हैरो हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं सेवंथ, टू कंट्रोल द वीड्स। टू कंट्रोल द वीड्स, ठीक है, टू कंट्रोल वीड्स। और ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स टीलेज के। अब हम देखते हैं टीलेज के टाइप। टीलेज, इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है प्रिपरेटरी 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 टीलेज, और सेकंड होता है आफ्टर कल्टीवेशन। आफ्टर कल्टीवेशन, ठीक है, ये तो होता है प्रिपरेटरी फेज मतलब बोने से पहले का फेज। ठीक है, ये होता है बोने के बाद का फेज। बोने के बाद का फेज, ठीक है, इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है प्राइमरी प्राइमरी टीलेज और सेकेंडरी टीलेज। ठीक है, फर्स्ट है प्राइमरी टीलेज, सेकेंडरी टीलेज। ठीक है, बेसिकली इसके टीलेज के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑनसेट और सेकंड होता है ऑफसेट। ठीक है, तो फिर ऑनसेट के फिर ये दो फेज हैं, प्रिपरेटरी और आफ्टर कल्टीवेशन। ठीक है, ऑनसेट के प्रिपरेटरी और आफ्टर कल्टीवेशन, फिर प्रिपरेटरी के प्राइमरी टिलेज, फिर सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, तो फिर अब हम देखते हैं प्रिपरेटरी टिलेज। प्रिपरेटरी टिलेज, प्रिपरेटरी टिलेज, it is the operation that is done to prepare the field to prepare the field for crops growth और प्रोडक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिपरेटरी टिलेज। और इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे इट इज द प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ लैंड बाय यूजिंग टूल्स फॉर बेटर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं
प्राइमरी टिलेज। क्या देखते हैं हम? प्राइमरी टिलेज। ठीक है, ठीक है। प्राइमरी टिलेज, इट इज अ टिलेज that is done before growing crops। मीन्स के मतलब क्या है इसका? मतलब जो हमारे बोने उसकी क्रॉप्स के फसल के बोने से पहले का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब जो मैनिपुलेशन होता है, जो उसका जो कुछ भी करते हैं, जैसे प्लगिंग हो गया, उसमें एर्रो चलाना हो गया, हर्रो। ठीक है। और कोई इम्प्लीमेंट्स जैसे कि खुरपी हो गई, सब सोयल हो गया, डिस्क प्लाउ हो गया। ठीक है। उस इसको से कहते हैं हम प्राइमरी टिलेज। ठीक है। इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द लैंड बिफोर sowing crops to being able the land for good growing crops। ठीक है। मतलब ये ऑपरेशन जो लैंड पर किया जाता है बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स, किसके लिए? फॉर गुड ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो फिर हम इसके इम्प्लीमेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं इम्प्लीमेंट। जैसे सब सोयल, प्लाऊ हो गया जो देसी होता है, देसी प्लाऊ। और जैसे डिस्क प्लाऊ हो गया, डिस्क प्लाऊ। ठीक है। और जैसे मोल्ड बोर्ड प्लाऊ हो गया। ठीक है। और जैसे हम ट्रैक्टर के इम्प्लीमेंट्स देखते हैं, ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट कौन कौन से? जैसे हर्रो हो गई, कल्टीवेटर हो गया। ठीक है। ये दो हो गए हमारे ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स। ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंडरी टिलेज पर। सेकेंडरी टिलेज। ठीक है। तो फिर ये होता है सेकेंडरी टिलेज, मतलब द टिलेज that is done in between the crop, मतलब उसके बीच में जो भी हमारा सेकेंडरी टिलेज, मतलब जो दूसरा हमारा उसके अंदर जो मैनिपुलेशन ऑफ सोइल होता है, उसे हम सेकेंडरी टिलेज कहते हैं। ठीक है। किसके लिए? इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं टू इंक्रीज टिल्थ, टू इंक्रीज टिल्थ फॉर बेटर ईल्ड, मतलब जो हमारी ज़मीन है उसको इतनी उपजाऊ करने के लिए, इसी ऐसे तरह उसका एरेशन करने के लिए कि वो बेटर ईल्ड दे। ठीक है। कि वो बेटर ईल्ड दे। तो फिर इसकी इम्प्लीमेंट्स देखते हैं। इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स पहले जैसे हम ट्रैक्टर के देख लेते हैं। ट्रैक्टर जैसे हर्रो हो गई। ठीक है। लेवलर हो गया,
ठीक है। और क्लोड क्लोड क्रशर हो गया, ठीक है। मतलब जो बड़ी बड़ी मिट्टी के जो गांठें बन जाती हैं उनको तोड़ने के लिए क्लोड क्रशर, ठीक है। ये हो गए हमारे इम्प्लीमेंट्स। सेकेंडरी टेज मतलब इसका क्या होता है, मतलब ये होता है कि ये क्रॉप्स के बीच में किया जाता है। मतलब जब जो हमारी क्रॉप है, फसल है जो हमने बो चुकी है, बो दी है, तो फिर उसके बीच में जो हमारा टिलेज होता है उसे हम सेकेंडरी टिलेज कहते हैं। ये किसके लिए होता है, मतलब उसके हमारी गुड एरेशन के लिए। गुड एरेशन मतलब हमारी फसल जो अच्छी तरह सांस ले सके, उसकी गुड बेटर ईल्ड के लिए, ठीक है। तो फिर इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टू डिस्ट्रॉय वीड, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय वीड, टू डिस्ट्रॉय डिफरेंट ग्रासेस, ठीक है। और टू ब्रेक बिग क्लड्स, बिग क्लाउड्स जो मतलब जो बड़ी बड़ी गांठें होती है मिट्टी की, ठीक है। और टू यूनिफॉर्म द सोयल, टू यूनिफॉर्म द सोयल, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकेंडरी टिलेज, ओके। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट जो है आफ्टर कल्टीवेशन। आफ्टर कल्टीवेशन, ठीक है। आफ्टर कल्टीवेशन, आफ्टर कल्टीवेशन मतलब हमारे कल्टीवेशन के बाद का समय। मतलब जब हमारी क्रॉप लग चुकी है, मतलब प्लांटिंग कर चुके हैं हम उसकी, प्लांटिंग इज डन, देन दिस कल्टीवेशन अकर, दिस कल्टीवेशन अकर, ठीक है। मतलब जब हमारी क्रॉप है वो बड़ी हो चुकी है, मतलब जैसे हम लगा सकते हैं जैसे प्याज की हो गई, ओनियन, ठीक है। ओनियन की क्रॉप्स, तो फिर उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारी ओनियन है हम उसे प्लांट करते हैं। प्लांटिंग के बीच में हम जब उसकी वीडिंग करते हैं, वीडिंग मतलब हम उसका जब कल्टीवेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं आफ्टर कल्टीवेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा आफ्टर कल्टीवेशन। तो फिर ये इसका एग्जांपल हो गया। तो फिर हम इसके इम्प्लीमेंट्स देखते हैं। इम्प्लीमेंट्स जैसे हैंड हो गया, हैंड हो, सिंपल हो गया, लॉन्ग हैंड हो गया, ठीक है। लॉन्ग हैंड हो, तो फिर इसे हम कहते हैं इंटर, इसे एक और नाम देते हैं इंटर कल्टीवेशन, इंटर कल्टीवेशन, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इसका मेन मोटिव क्या होता है, इसका होता है जैसे वीड को निकालना, वीडिंग कर ली, वीडिंग। और सेकेंडरी होता है इसका एरेशन, ठीक है। बेसिकली तो ये दो ही होते हैं, वीडिंग और एरेशन। एरेशन मतलब उसका वो हमारी क्रॉप्स जो अच्छी तरह सांस ले सके, अच्छी तरह ग्रोथ कर सके, ठीक है। ये हो गए हमारे आफ्टर कल्टीवेशन, ठीक है। ये हो गई हमारी कौन कौन सी क्रॉप्स, ये टीलेज, टीलेज हमारी कंप्लीट हो गई। प्रिपरेटरी टीलेज, आफ्टर कल्टीवेशन कंप्लीट हो गया, प्राइमरी टीलेज, सेकेंडरी टीलेज, ठीक है। तो फिर अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।